हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि आइलर प्रमेय क्या होती है और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5th C, संपूर्ण अवकल गुणांक कि संपूर्ण अवकल गुणांक क्या होता है। देखिए, यदि u इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ x इज इक्वल टू फाई इज फंक्शन ऑफ t तथा y इज इक्वल टू साई इज फंक्शन ऑफ t है, तब x तथा y का मान t के पदों में u में रखने पर u का मान t के पदों में आ जाता है, जहाँ u t का फलन होगा। तब du ओवर dt को u का संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है u और जो u है वो क्या है, x और y का फलन है, जहां पर x और y दोनों ही किसके फलन है, t के फलन है। साथ में ये भी दे दिया इन्होंने, साई है ये, सॉरी, u x y का फलन है, x और y दोनों ही क्या है, t के फलन, यानी x और y दोनों का जो मान दिया हुआ है वो t के पदों में दिया हुआ है। जब आप x और y का मान यहाँ पर पुट करोगे तो t, क्योंकि जो इनके दोनों का मान t के पदों के रूप में है, जब मान पुट करोगे यहाँ पर तो u का मान भी किसके पदों में आ जाएगा, t के पदों में आ जाएगा, जिससे u भी किसका फंक्शन हो जाएगा, t का फलन हो जाएगा। तो जब हम ये फाइंड करते हैं du ओवर dt, ये क्या कहलाता है, संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। कि हमें u दिया हुआ है, u x और y का फलन है, जहाँ x और y दोनों ही t के फलन है, तो x और y के दोनों के मान u में रखने पर जब u का मान किसके पदों के रूप में आ जाता है, t के पदों के रूप में आ जाता है, जिससे u भी किसका फलन हो जाता है, t का फलन हो जाता है। तो du ओवर dt क्या कहलाता है, संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब एक आपका नोट देखिए, यदि f इज फंक्शन ऑफ x1 x2 xn तथा x1 x2 xn सभी t के फलन हैं, तो du ओवर dt, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मेरा जो f है, फलन f है, वो x1 x2 x3 xn के फलन है, जहां पर ये x1 x2 x3 सारे के सारे क्या हैं, t के फलन है, तो du ओवर dt किस तरीके से, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। तो du ओवर dt कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आप du ओवर dt फाइंड कर रहे हो, और चूंकि x1 और x2 ये सभी t के फलन है, ना कि u t का फलन है, तो इसे फाइंड करने का फॉर्मूला है डेल u ओवर डेल x1 इंटू dx1 ओवर dt प्लस डेल u ओवर डेल x2 ओवर dx2 ओवर dt अप टू डेल u ओवर डेल xn dxn ओवर dt, जहां से dx1 ओवर dt, dx2 ओवर dt, dx1 ओवर dt सभी क्या है, t के फलन है। ठीक है, नाउ dy ओवर dx, ये फॉर्मूला आप याद रखना, पूरा कमरा खोल दो, बंद मत करो। dy ओवर dx, ये फॉर्मूला याद रखना, जहां f क्या है, x और y का फलन हो, जहां f x और y का फलन हो। ठीक है, तो ये f हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई का, जो बराबर है c के, f एक्स वाई का फलन है, तो dy ओवर dx कैसे फाइंड करोगे, माइनस ऑफ डेल f ओवर डेल x ओवर डेल f ओवर टमी, डेल f ओवर डेल y। ठीक है, या फिर इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस p अपॉन q, जहां p क्या है, डेल f ओवर डेल x, यानी आपको जो भी x y का फलन दिया, z है, f है, और q क्या होता है, डेल f ओवर डेल y। तो dy ओवर dx का ये फॉर्मूला याद रखना कि माइनस डेल f ओवर, गेट बंद मत करना, डेल f ओवर डेल x डेल f ओवर डेल y। ठीक है, नाउ इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर टी ओवर क्यू क्यू। ये वाला फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना। जब आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कीजिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो हम ये वाले फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपका लास्ट एग्जांपल है, वहां इस फॉर्मूले से डायरेक्ट चेंज जाएगा। यहाँ पी क्यू आर एस टी क्या है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, अगर जेड एक्स वाई का फलन है तो पी इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई, आर सेकंड डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में। ये सारी पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज लिखवा दी थी, सारी पुट करनी है आपको, तो उससे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। आपका लास्ट एग्जाम्पल है वो इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, तो आप लोग कर लेना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हमें u तो दिया हुआ है कि यदि u इज इक्वल टू साइन इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, जहाँ x इज इक्वल टू log t और y इज इक्वल टू e की पावर t हो, तो du ओवर dt का मान ज्ञात कीजिए। देखिए u तो x y का फलन दिया हुआ है, x और y ये दोनों किसका फलन दिए हुए हैं, t के फलन दिए हुए हैं, और हमें संपूर्ण अवकल du ओवर dt का मान ज्ञात करना है।
आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि डी ओवर डी टी इसी तरीके से फाइंड करेंगे, डेल यू ओवर डेल x1 dx1 dt, यहाँ x1 x2 थे, यहाँ x और y है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल x dx ओवर dt प्लस डेल यू ओवर डेल y इंटू डी वाई ओवर डी टी। इस u, क्योंकि u देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीटली dx ओवर dt क्यों लिखा है, मैंने आपको आंशिक अवकलन की डेफिनेशन लिखवाई थी कि दो या दो से अगर कोई भी एक अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तो एक और अनाश्रित चर दो या दो से अधिक होते हैं, आंशिक अवकलन कहलाता है। यहाँ u तो x और y का फलन है, यानी दो चरों का फलन है, लेकिन x और y t का फलन है, यानी सिर्फ केवल एक ही फंक्शन के फलन है, इसलिए ये कंप्लीटली आंशिक अवकलन जब फाइंड करते हैं जब कोई भी फंक्शन दो या उससे ज्यादा के हो। ठीक है, तो डी यू ओवर डी टी क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी। डेल यू ओवर डेल एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो साइन का करोगे तो क्या होगा, कोस एक्स वाई स्क्वायर, और अब इसका करोगे तो एक्स का वन यानी वाई स्क्वायर। डी एक्स ओवर डी टी, लोग टी का क्या होता है, 1/t प्लस अब डेल यू और डेल वाई फाइंड कीजिए, ये क्या हो गया, कोस एक्स वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का करोगे इसका करोगे तो 2xy, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर यानी e की पावर t एज इट इज। कंप्लीट में से y और कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया y इंटू वाई अपॉन टी प्लस 2x e की पावर t कोस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो e की पावर t है वो किसके बराबर है, y के। आप चाहे ये पुट कीजिए मत कीजिए, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा अगर पुट करते हो। e की पावर t की जगह मैं y पुट कर सकती हूँ, मैंने y पुट कर दिया। अब वापस से y कॉमन आ रहा है, तो d ओवर dt हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1/t प्लस 2x इंटू कोस एक्स वाई स्क्वायर। ये आपके बुक के आंसर थे, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर। जरूरी नहीं कि आपने e की पावर t की जगह आप क्या पुट करो, y पुट करो, जरूरी नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पर पुट क्यों किया है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, हमें डी यू ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 5a² हो। और साथ ही हमें डी यू ओवर डी एक्स का मान जब ज्ञात करना है जब x बराबर y हो और y बराबर a हो। अब देखिए डी यू ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है, u एक्स वाई का फलन दिया हुआ है, आंशिक अवकलन जिस तरीके से मैं लिखा, और हमें एक सरल रेखा दी हुई है, मतलब इक्वेशन दी हुई है, हमें इनसे ही क्या फाइंड करना है, डी यू ओवर डी एक्स। अब डी यू ओवर डी एक्स को लिख सकते हो डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, जो भी पिछला फॉर्मूला लिखा था, प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। डी एक्स ओवर डी एक्स तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो यानी डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई, यानी यू का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए डेल यू, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। आपको पता है अंडर रूट जो x होता है, अंडर रूट x, इसका अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। यहाँ पे फॉर्मूले हैं, तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब इसका करोगे, चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हो तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे, यानी यू का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो वो हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब हमें डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई, इन दोनों की वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली है। अब आपको डी वाई ओवर डी एक्स की फाइंड करोगे, वो इस इक्वेशन से करोगे, तो इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ना कि आंशिक अवकलन करने पर। इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, याद रखिए अवकलन कर रहे हैं ना कि आंशिक, तो dy ओवर dx। अब x इंटू वाई u इंटू वी की फॉर्म से करोगे 3a, x को कांस्टेंट रखोगे y का करोगे तो dy ओवर dx, और y को कांस्टेंट रखोगे x का करोगे तो 1। कंप्लीट में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आके 0 में चला गया, ये इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, ले लिया, तो y स्क्वायर प्लस ax इंटू dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या मिल गया आपको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई
अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स, दूसरी डाल ले। क्लियर है, तीनों मान हो गए। समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर डेल यू ओवर डेल एक्स का मान ये है, डेल यू ओवर डेल वाई का ये है और डी वाई ओवर डी एक्स का ये। जैसे ही पुट करोगे तो ये हो गया हमारा डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यूज। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इनका मान x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए पर भी ज्ञात कीजिए। तो पुट कर दीजिए x और y इज इक्वल टू ए। हमने x की जगह भी a पुट कर दिया और y की जगह भी a पुट कर दिया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या मिल गया, 0। तो यानी x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए पर डेल डी यू ओवर डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, एग्जांपल नंबर 3। यदि f इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और फाई इज फंक्शन ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। देखिए आपको f है वो फलन दिया हुआ है एक्स वाई का और जो फाई है वो फलन दिया हुआ है वाई जेड का। आपको ये मान निकालना है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि डी वाई ओवर जो डी एक्स होता है वो क्या होता है, माइनस पी अपॉन में क्यू, यानी माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन में डेल एफ ओवर डेल वाई। क्लियर है, यहाँ एफ एक्स वाई का फलन है, एक्स और वाई का फलन है, तो यही फॉर्मूला लगाओगे, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई। क्लियर है, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। और फाई है वो वाई और जेड का फलन है, एक्स की जगह तो वाई है और वाई की जगह जेड है, तो वाई की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड, और एक्स की जगह वाई, यानी डी जेड ओवर डी वाई माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई अपॉन में डेल एफ फाई ओवर डेल जेड। सिर्फ फॉर्मूला वही है। फंक्शन देखिए आप यहाँ पे वाई जेड का, यहाँ एक्स वाई का था तो एक्स वाई में लिख दिया, ये वाई जेड का, तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे LHS की टर्म तो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी जेड ओवर डी वाई, और RHS की टर्म ये है। यहाँ डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट, आपका क्या बच गया, डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यूज बन गई, अपॉन की वैल्यूज इधर ले जाइए, तो ये हो गया डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल फाई ओवर डेल वाई। आपको यही प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे हैं, सेम है। मैं आपको 4th समझाऊंगी, 5th आप खुद करोगे, सेम उसी तरीके से होगा, कोई चेंज नहीं है। देखिए आपको यदि u इज इक्वल टू एफ इज फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स है, तो सिद्ध कीजिए x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर u जो आपको फलन दिया हो, अब तक तो x और y का देता तो डायरेक्ट कर लेते थे हम उसका अवकलन। यहाँ पर आपको x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, यानी 3 टर्म्स है, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है और हमें कंडीशंस प्रूफ करनी है x और y और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके। क्लियर है, तो अब आप u का डायरेक्ट x के सापेक्ष आंशिक अवकलन नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहाँ पर x अपॉन वाई तो इसका 1 अपॉन वाई कर दिया, इसका 0 कर दिया, इसका मान, ये गलत है, क्योंकि ये कंप्लीटली फंक्शन दिया हुआ है जहाँ की कोमा लगा हुआ, हमें ये नहीं पता कि f किस रूप में ये फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, इन्हें नए वेरिएबल में चेंज करोगे। मान लोगे कि x अपॉन वाई तो हमने मान लिया क्या है, t1 है, y अपॉन जेड बराबर है t2 के, और z अपॉन x है t3 के। हमने t1 t2 t3 में चेंज कर दिए, तो u किसका फलन हो गया, t1 t2 और t3 का, और जहाँ और t1 t2 t3 किसके फलन हो गए, x और y और z के फलन हो गए। तो हमने यहाँ पे t1 t2 t3 में चेंज कर दिया, जहाँ u तो t1 t2 t3 का फलन है और t1 t2 और t3 तीनों क्या है, x y और z के फलन है। अब देखिए जो u है वो 3 चरों का फलन है, तो उसका भी आंशिक अवकलन होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा पर तो आंशिक अवकलन ही होता है, 2 या 2 से ज्यादा पे। और t1 t2 t3 ये x y z के फलन है, तो इनका भी क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा। तो जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था वही ऑपरेट करेंगे, लेकिन आंशिक अवकलन के रूप में। u t1 t2 और t3 का फलन है, t1 और t2 और t3 x y z के फलन है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं डेल u ओवर डेल x, तो क्या हो जाएगा, चूंकि u का तो t1 t2 और t3 के सापेक्ष होगा, तो डेल u ओवर डेल t1 इंटू डेल t1 ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल t2 ओवर डेल x।
प्लस डेल u ओवर डेल t3 इंटू डेल t3 ओवर डेल x, यही होगा ना। अब देखिए डेल t1 ओवर डेल x की वैल्यू तो रख सकते हैं। ये देखिए t1 x अपॉन y था, x के सापेक्ष करोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन y, क्योंकि x का 1, यहाँ x का कोई फंक्शन ही नहीं है। t2 का x के सापेक्ष करोगे तो 0, t3 में 1 अपॉन x है तो इसका क्या हो गया माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको डेल u ओवर डेल x क्या मिल गया 1 अपॉन y, डेल u ओवर डेल t1 माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर डेल u ओवर डेल t3। क्लियर है ना। आपको जो प्रूफ करना है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे x से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x डेल u ओवर डेल x क्या हो गया x अपॉन y डेल u ओवर डेल t1 माइनस z अपॉन x डेल u ओवर डेल t3। आपने a फाइंड कर लिया है, बाकी की वैल्यूज को सममिति से लिख सकते हो। देखो सममिति से कैसे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, x y और z, x के बाद तो क्या आएगा y, y के बाद z और z के बाद x, और यही t1 t2 और t3 में हो गया, t1 t2 और t3। जहां t1 है उसके बाद क्या आ जाएगा t2 है तो वहां t3। तो देखिए यहाँ x है तो क्या हो गया y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू y अपॉन z डेल u, और t1 था तो क्या आ जाएगा t2 माइनस z के बाद x के बाद y x अपॉन y डेल u ओवर डेल t1। यहां से लिखोगे तो z डेल u ओवर डेल z इज इक्वल टू z अपॉन x डेल u ओवर डेल t3 माइनस y अपॉन z डेल u ओवर डेल t2। तीनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड करोगे तो सारी RHS की वैल्यूज कैंसिल आउट, वो आपका क्या आ जाएगा 0। यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो सेम यही है। आपको जो v है वो फलन दिया हुआ x माइनस वाई का, y माइनस z का, z माइनस x का, और आपको ये प्रूफ करना है डेल v ओवर डेल x प्लस डेल v ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल z इज इक्वल टू 0। यहाँ x y z से मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी v का x y और z के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो इसे क्या मान लोगे t1, इसे t2 और इसे t3। तो v तो t1 t2 t3 का फलन हो जाएगा, और t1 t2 t3 किसके फलन हो जाएंगे x y और z के। और आपको इसी तरीके से इसे सोल्व करना होगा जैसे आपने किया है। एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ाया था, वहां पर यह था कि अगर u इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ r और r स्क्वायर क्या दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी थी। ये आ गया, मैंने 5th B में करवाया था क्वेश्चन जहाँ x और y में था। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ z ऐड हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको वहां करवाया था x के सापेक्ष निकाल लिया था, y को सममिति से लिख दिया था, यहाँ मैं y और z को सममिति से लिखूंगी। सेम उसी तरीके से ये एग्जाम्पल होगा, वहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ था आर स्क्वायर, और ये कंडीशंस आपको प्रूफ करनी थी। यहाँ से जेड ऐड हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने वहां पर एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से होगा और किसी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को सोल्व करने। आगे का एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको खुद समझाऊंगी। ये 6 तक के एग्जाम्पल आप लोग सोल्व कर लेना। अगर किसी में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी।